साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है फिर से एक बार आप सभी का संस्कृत ट्यूटोरियल पर। साथियों, यह जो गद्यांश देख रहे हैं 21 दिसंबर 2021 का ऑनलाइन पेपर का यह गद्यांश है और सीटेट पेपर 2 सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत का यह पेपर आप देख रहे हैं। तो साथियों, बिना विलंब किए हुए गद्यांश को पढ़ेंगे, अर्थ को समझेंगे और फिर इसमें आने वाले प्रश्नों को भी हम देखेंगे और एक व्याख्यात्मक हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। आइए पढ़ते हैं। भारतवर्षे भ्रष्टाचारस्य अद्यापि महती समस्या विद्यते। अर्थात भारतवर्ष में आज भी भ्रष्टाचार की एक बहुत बड़ी समस्या है। साथियों, आप देख रहे हैं कि महती शब्द का प्रयोग हुआ है। महती शब्द का मतलब होता है बड़ा या बड़ी। महती शब्द विशेषण है और आप जानते हैं कि विशेषण का प्रयोग जो है विशेष के अनुसार होता है। अर्थात जैसा विशेष का लिंग विभक्ति वचन होता है वैसा ही जो है विशेषण का भी लिंग विभक्ति वचन होता है। ठीक है, और यहाँ जो महती विशेषण है इसका विशेष से जो है वह समस्या है। समस्या शब्द आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इसलिए यह जो महती जो विशेषण है यह जो है मूल शब्द तो महत है लेकिन स्त्रीलिंग में रूप इसका महती बनता है। इसीलिए महती का प्रयोग इसलिए हुआ है क्योंकि समस्या शब्द स्त्रीलिंग है। ये आप समझ चुके होंगे। ठीक है, वस्तुतः भ्रष्टाचारस्य बीजवपनम तु आंग्ल प्रशासनांतर्गतमेवासित। अर्थात वास्तव में भ्रष्टाचार का तो बीजावपन अंग्रेजों के शासनकाल से ही हुआ था। भ्रष्टाचार बलादेव ब्रिटिश सर्वकार भारतवर्षे राज्यम कर्तुम अशक्नोत। अर्थात भ्रष्टाचार के बल पर ही ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष पर राज कर पाया। परंतु ऐसा आशा आसीत यत् स्वतंत्रतां प्राप्य भारतवर्षे भ्रष्टाचार मुक्तम राष्ट्रम भविष्यति। लेकिन यह आशा थी कि स्वतंत्रता को प्राप्त कर भारतवर्ष भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र होगा। अहोबत दुर्भाग्यमेतत् यत् स्वतंत्रता प्राप्तेरनंतरम भ्रष्टाचारो अधिकतरो अवर्धत। अरे कैसा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी भ्रष्टाचार अधिक बढ़ता ही जा रहा है। सर्वासु संस्थासु सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार से प्राबल्यम वर्तते। सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की प्रबलता है। उत्कोचम बिना तो कस्यापि नियतिम अपि कार्यम न भवति। अर्थात बिना घूस के, उत्कोचम शब्द आया है। उत्कोचम का मतलब रिश्वत या घूस। घूस के बिना तो किसी का भी निश्चित काम जो है नहीं होता है। ठीक है, ये खलु प्रशासने अधिकारिणः सन्ति ते उच्चैः शिक्षिताः सन्ति। अर्थात जो वास्तव में जो प्रशासन में अधिकारी हैं वे सचमुच में उच्च शिक्षित हैं, परंतु तेषां व्यवहारे तु शिक्षायाः विपरीतः एव प्रभावः संजातः। लेकिन उनके व्यवहार में तो शिक्षा का विपरीत उल्टा ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। एतन्मन्यते यत् शिक्षा प्राप्य जनः संस्कार युक्तो भवति। ऐसा माना जाता है कि शिक्षा प्राप्त करके मनुष्य संस्कार से युक्त होता है। आत्मानं चाचरणेनान्यं शिक्षयति। आत्मान आचरणेनान अन्यान शिक्षयति। मतलब अपने आचरण से वह दूसरों को शिक्षा देता है। आदर्श समाजस्य च निर्माता भवति, और आदर्श समाज का निर्माता होता है। परंतु एतद् अवलोक्यते यत् उच्च शिक्षिताः एव जना भ्रष्टाचारस्य नवीनान् उपायान् अन्विषन्ति मिथ्याचारेण च समाजं दूषयन्ति। परंतु यह देखा जाता है कि उच्च शिक्षित लोग ही भ्रष्टाचार के नए उपायों को जन्म देते हैं, खोजते हैं, तलाशते हैं और अपने झूठे आचरण से समाज को दूषित भी करते हैं। तो आपने ये पढ़ लिया।
ये था हमारा पैसेज। अब इसके हम प्रश्नों पर ध्यान देंगे। इससे पहले जो है कुछ शब्द यहाँ आए हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या शब्द है। तो प्राप्य, एक प्राप्य शब्द है। यह प्राप्य कैसे बना है? तो इसमें प्र है, उपसर्ग, प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय है। प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप से बना है प्राप्य, प्रत्यय था ल्यप इसमें, ठीक है। प्र जोड़ आप जोड़ ल्यप, जिसका मतलब होता है प्राप्त करके, ठीक है। अन्विषन्ति मतलब खोज करते हैं। यह जो शब्द आप नीचे देख रहे हैं इसका मतलब होता है खोज करना। और मिथ्याचारेण मतलब झूठी। मिथ्या शब्द जो है एक अव्यय है मिथ्या, जिसका मतलब होता है झूठ, ठीक है। तो अब आते हैं प्रश्नों को देख लेते हैं। भारतवर्षे भ्रष्टाचारस्य बीजवपनम केन कृतम। भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बीजवपन किसके द्वारा किया गया? तो हम जानते हैं आंग्ल प्रशासनेन, यानी पहला उत्तर जो है हमारा सही ऑप्शन है, ठीक है। आप लोग खुद से जो है प्रश्नों को रोक करके, पॉज करके जो वीडियो को, खुद से प्रश्नों को पढ़कर उत्तर देने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। तो साथियों कैसा लग रहा है हमारा यह प्रयास? अच्छा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, ठीक है। यही आपसे आशा उम्मीद अपेक्षा भी है, और यूं ही सपोर्ट सहयोग बना कर रखिए। आप जितना सपोर्ट सहयोग बनाएंगे हम उतना ही आपकी और बेहतर मदद कर पाएंगे, ठीक है। आइए, भ्रष्टाचार की प्रबलता कुत्र विद्यते, मतलब भ्रष्टाचार है प्रबलतया कुत्र, मतलब भ्रष्टाचार जो है प्रबलतापूर्वक कहाँ दिखाई पड़ रहा है? तो सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार जो है दिखाई पड़ रहा है। सेकेंड ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, भ्रष्टाचार शब्द का समास विधि। अब समास पूछा गया, यानी कंपाउंड वर्ड जो है दिया हुआ है। अब उसका विग्रह आपको या किस समास में है यह बताना है कि कौन सा समास है भ्रष्टाचार में। तो भ्रष्टाचार में देखेंगे तो भ्रष्टः आचारः इति भ्रष्टाचार, भ्रष्टः आचार, भ्रष्ट आचार। तो आचार कैसा भ्रष्ट है, यानी कि यहाँ विशेषण विशेष की बात हो रही है। तो भ्रष्ट शब्द जो है वह क्या है? तो यह जो है विशेषण है। भ्रष्ट जो है वह विशेषण है, और आचार क्या है? तो वह विशेष्य है। तो विशेषण और विशेष्य वाला समास कौन होता है? कर्मधारय समास होता है, हम सभी जानते हैं। इसलिए यह जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन को देखिए, उत्कोच शब्द से को अर्थ है, बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। उत्कोच को क्या बताया था? गुप्त रूपेण अवैध धन प्राप्ति, मतलब गुप्त रूप से जो धन की प्राप्ति होती है, जो लेन देन होता है, उसे ही कहते हैं उत्कोच, यानी रिश्वत, घूस। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखितेषु क्रियारूपेषु कर्मवाच्य रूपम किम अस्ति। तो निम्नलिखित में कर्मवाच्य का रूप क्या है? कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस। तो इसमें जो मन्यते देख रहे हैं यही है कर्मवाच्य में, है ना। जैसे मन्यते रहे, पठ्यते हो गया, गम्यते, हंस्यते, लिख्यते, इस टाइप से अगर धातु रहे तो समझिए कि वहाँ पे कर्मवाच्य में है। कर्मवाच्य का रूप ऐसे बनता है, दृश्यते, खाद्यते, हस्यते, श्रूयते, भूयते, क्रियते, है ना। तो ये सभी कर्मवाच्य के रूप ऐसे बनते हैं। तो यहाँ मन्यते जो है यह भी है। आइए अगले प्रश्न, प्रशासन इत्यस्य निर्मिति केन प्रत्ययेन भवति, मतलब प्रशासन शब्द का निर्माण किस प्रत्यय से हुआ है? तो प्रशासन जो शब्द है वह ल्युट प्रत्यय से हुआ है। थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ल्युट प्रत्यय लगने से बनता है, ठीक है। आइए, संति कस्य धातु रूपम अस्ति, संति किस धातु का रूप है? तो संति अस्ति स्तः संति, यह अस धातु का रूप है। लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन में बनता है संति, ठीक है। प्रभाव शब्द से निर्मिति केन प्रत्ययेन भवति। अब प्रभाव शब्द जो है किस प्रत्यय से बना है? यह घय प्रत्यय से बना है। प्र जोड़ भू जोड़ घय से बना है प्रभाव। प्र जोड़ भू प्लस और घय, इससे बना है प्रभाव, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ, अब यह अगला पैसेज आ गया है और इसके जो है
प्रश्न संख्या 129 से 135 तक के जो है प्रश्नों के जवाब देना है। तो साथियों, हम इस पैसेज का जो सॉल्यूशन है अगले पार्ट में हम लेकर आए, अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तो कैसा लग रहा है हमारा प्रयास, बताइएगा ज़रूर। यूँ ही हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।